आबियों के प्रश्नों में अगर आप इस तरह के देखते होंगे तो मल्टीप्लाई आपको दिया रहता है, और इस तरह के मल्टीप्लाई बहुत लोग समझते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, कैसे किया जाए, किस तरह किया जाए, और बोर्ड एग्जाम में वो अपना क्वेश्चन छोड़ करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस मल्टीप्लाई के आधार पर काफी सारे प्रश्न भी तो है ना। अगर इसको करते हो तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2 से 3 नंबर तुम्हारा मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में। और याद रखना, छोटे छोटे मार्क्स कवर करके ही तुम अच्छे मार्क्स अर्न कर पाते हो। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा और आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कंफर्म आना ही आना होगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप ध्यान से देखिए। तो देखिए यहां पर अगर आपको इस तरह से आबियो में दिया हो, दो वैल्यूज ए और बी का वैल्यू दिया है और कह रहा है ए और इंटू बी क्या होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। सच कह रहा हूं, बस ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना बस। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, हमें इस वाले वैल्यू को लेना है पूरे को, ठीक है, और इस पूरे वैल्यू को यहां उतार देना है ऐसे नीचे की तरफ इसके साथ। अगर मान लो इस तरह से कोई गाड़ी होती, रेलगाड़ी ऐसे जाती और ऐसे नीचे उतरती, तो 2 कहाँ पे होता नीचे उतरने के बाद, यहाँ पे 3 कहाँ होता उतरने के बाद, यहाँ पर, और 1 कहाँ होता है यहाँ। ऐसे होता ना, ऐसे छुक 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 करते हुए आज जब आते नीचे तो क्या होता, ऐसे नीचे उतरता। तो 1 का मल्टीप्लाई यानी ये पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ करोगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 लिख दोगे यहाँ पे। फिर अब 3 की बारी है, तो इसका बीच वाले का बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन याद रखना बीच में प्लस लगा के लिखना। तो 3 त्रिका 9, जब तक ये टोटल ना हो जाए तब तक प्लस कर करके ही लिखना होगा। अब ये लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2, लेकिन प्लस के साथ। बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं। आप पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ जब करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ लिखोगे, फिर इसी पहले वाले रो को जब दूसरे वाले कॉलम के साथ करोगे तो यहाँ लिखोगे। रो पहला ही रहेगा लेकिन कॉलम के हिसाब से दूसरा पड़ेगा ना, यहाँ लिखोगे तो अब इसी वैल्यू को अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका तब तक होता रहेगा मल्टीप्लाई जब इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। जब हो जाएगा फिर इस नीचे वाले को पकड़ेंगे, फिर वही काम करते जाएंगे, फिर इस वाले को पकड़ेंगे, फिर वही काम करते जाएंगे। बताइए आसान है कि नहीं। अब देखिए, अब इसी का मल्टीप्लाई अब हम इसके साथ करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें भाई, बहुत ही मजा आएगा आप लोग को। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो इसका इससे करेंगे पहले वाले का पहले के साथ, 1 3 3, फिर बीच वाले का बीच वाले के साथ प्लस करके लिखना है, मालूम है ना। 3 का 0 से करेंगे 0, गुणा करना है ना, 3 का 0 से करेंगे 0, फिर 2 का 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई अब आप समझ गए होंगे किसके साथ मैं करूंगा, क्योंकि आप तरीका समझिए। तरीका समझना क्या है कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं तो जीवन भर आप याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि सीखना मैथ हमेशा ऐसा ही चाहिए कि आप हमेशा तैयार रखें। ये नहीं कि 2 दिन के लिए सीख लिए फिर तीसरे दिन भूल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्त। आइए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, तीसरे वाले के साथ लिखेंगे। यहाँ बोले ना, जब तक रो 1 का होता रहेगा तब तक रो 1 में ही लिखेंगे। तो अब इसका पहले का पहले के साथ 1 एकम 1, फिर प्लस 3 का 0 के साथ करेंगे 0, प्लस 2 चौके 8। बताइए यहाँ तक हो गया ना। वही काम फिर आपको दोहराना है। अब ये वाला तीनों के साथ कर लिया, अब बारी किसकी आती है, सेकेंड रो की। अब हम सेकेंड रो को पकड़ेंगे, सेकेंड रो का अब इसका मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, फिर से इसके साथ करेंगे, लेकिन इस बार कहाँ लिखेंगे, दूसरे वाले लाइन में। क्यों दूसरे वाले लाइन में लिखेंगे, क्योंकि दूसरे वाले रो का हो रहा है ना मल्टीप्लाई। तो अब इसका पहले का पहले के साथ 2 दूनी 4, फिर बीच वाले का बीच वाले के साथ प्लस करके लिखना है ना, 4 तिहाई 12, फिर प्लस तीसरे का तीसरे के साथ 3 एकम 3 हो गया ना इसका। अब इसी का अब इस वाले के साथ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तब इसका इसके साथ अब होगा। तो बताइए कितना होगा, 2 तिहाई 6, प्लस 4 का 0 से करेंगे 0, 4 का 0 से करेंगे 0, फिर लास्ट वाले के साथ 3 दूनी 6। यहाँ तक हो गया। अब इसी का इसके साथ कर देंगे। आपको समझ आ रहा है, देखिए ठीक है। अब 2 का 1 के साथ करेंगे, क्योंकि पहले वाले का पहले के साथ कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 का 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। देख सकते हैं 2 एकम पहले का पहले के साथ, बीच वाले का बीच के साथ, लास्ट वाले का लास्ट के साथ। यहाँ तक आपको समझ आया। उसी तरह अब हम थर्ड रो का करेंगे, तो थर्ड रो को करेंगे तो थर्ड वाले लाइन में लिखेंगे, यानी इस वाले लाइन में लिखेंगे। क्या कठिन लग रहा है आपको मल्टीप्लाई, बहुत ही ईजी है।
ये आज एक सवाल अगर आप अच्छे से सीख लिए तो आप अपने बुक के न जाने कितने सवाल कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर इस तरह के सवाल आपको पसंद आ रहे हो, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें। आइए देखिए, तो अभी तीसरे वाले को लेंगे, इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 का 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब 0 का बीच वाले के सामने याद है, बताया ना मैंने कि 0 का 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, फिर 2 का 2। अब इसी का अब इसके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 3 से करेंगे 3, प्लस 0 का 0 से करेंगे 0, फिर 2 दूनी 4। अब इसी का इसके साथ तो 1 का 1 से करेंगे, अब देखिए आपको समझ आ गया होगा इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 1 का 1 से करेंगे 1, प्लस 0 का 0 से करेंगे 0, प्लस 2 चौके 8। बताइए यहाँ तक समझ आया नहीं? अब इसे जोड़ करके लिख दीजिए, आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ। तो